देखो, इनको काम न धंधा है, बस अपने इस कुमड़े के पेड़ के पीछे पड़ी रहती हैं। और तो जैसे कोई काम ही नहीं है, घर में इतने सारे काम पड़े हैं। अरे बहू, मेरे से अब कोई काम नहीं होता है, मेरा पीछा छोड़, तू अपना देख। हाँ हाँ, बैठकर खाने में तो खूब मजा आता है, एक कमाने वाला और तीन तीन खाने वाले। अम्मा, कुमड़े खाएंगे हम लोग। हाँ हाँ, अब घर में सब्जियाँ थोड़ी बच गई हैं, कुमड़े ही खाएंगे। जाकर खेल, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तेरी दादी तो कोई मदद करने वाली नहीं है। सब्जी भी बनानी है, मछली भी बनानी है, अब काफी वक्त हो जाएगा। मछलियों को काट लेती हूँ, ज्यादा देर होगी तो फिर दिक्कत होगी। कम से कम इन्हें तल कर रख लूंगी, फिर जब मन करेगा तब इसकी सब्जी तैयार कर दूंगी। चलो, ये तो तैयार हो गया। अब इंतजार कर लेती हूँ, कालू जी आएंगे तभी चावल बनाऊंगी, गर्मा गर्म खाएंगे। दादी, इन कुमड़ों का क्या करोगी? अरे, मैं सोचती हूँ बरी बना दूंगी। दादी, ये क्या होता है? अरे, जब बनाऊंगी ना तो तुझे खुद पता चल जाएगा, आज ही बनाऊंगी। अच्छा ठीक है दादी, मैं भी तुम्हारे साथ बनाने में मदद करूँगा। अच्छा ठीक है, अभी तो तू मेरे लिए एक मटका पानी और ला दे, पौधों को पानी चाहिए। अभी ला देता हूँ दादी। जाता हूँ, अब फसल तो तैयार हो ही गई है, घास वास भी निकाल ही दिया है। वाह, एकदम सुनहली फसल देखकर तो मजा आ गया। इस बार फसल से अच्छी आमदनी होगी, और जब आमदनी होगी तो मैं अपनी बिजली के लिए 2 झुमके जरूर लाऊंगा, और अम्मा को भी एक नई साल दूंगा। और सर्दियों में पुराना साल इस्तेमाल करती है अम्मा, अच्छा नहीं लगता है। और भाई कालू, खेत में तो अनाज बड़ा अच्छा हुआ है तुम्हारा। हाँ भाई, अनाज तो अच्छा हुआ है। इस बार तो मैं सेठ जी का कर्जा भी उतार दूंगा, एकदम मन खुश हो गया है। मैंने तो तुझे भी कहा था, लेकिन तूने अपने खेत में फसल ही नहीं लगाई। अरे ना भाई ना, इस ठंड में फसल कटाई की हिम्मत नहीं है मेरी। हाँ, इसीलिए मैंने नहीं बोया। वैसे घर में अनाज है मेरे, इसलिए भी कोई दिक्कत नहीं है, साल भर तो चल ही जाएगा। चलो भाई, अच्छा है, अगर ऐसा है तो और क्या चाहिए। चलो मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चल रहा है? चल तो वहाँ पंछियों ने अलाव जलाया है, बैठकर एक एक कप चाय पियेंगे, थोड़ी गप्पे मारेंगे। अच्छा चल, आज तो है मेरे पास वक्त, चल सकते हैं। कहाँ पर है? आओ भैया आओ। कालू भैया, तुम तो दिन रात काम में ही लगे रहते हो। भाई क्या करूं, घर चलाना है तो काम में तो लगा रहना पड़ेगा। अरे भैया, अब बात तो ठीक है, लेकिन क्या कहूं, मैं तो यहाँ इसलिए पड़ा रहता हूँ कि कम से कम घर की किचकिच से दूर रहूं। हाँ भाई, मेरी अम्मा और मेरी बीवी दोनों के झगड़े देख देख कर तो मेरे कान पक जाते हैं। मैं दोनों के बीच में पिस जाता हूँ। घर छोड़कर थोड़ी देर यहाँ आता हूँ तो शांति लगता है।
अरे मेरी तो पूछो मत। मेरी अम्मा तो ऐसा करती है कि मीनी बेचारी डर कर रहती है। अरे मीनू मौसी से कौन सकेगा? मीनू मौसी से तो पूरा गांव डरता है। तुम्हारी बीबी की क्या औकात है? अरे भाई, मैंने सुना था सास जब एक जगह होती है तो चुगली करती है, या बहुएं जब होती है तो चुगली करती है। तुम लोग भी ये सब काम शुरू कर चुके हो। अरे भाई क्या करे, सर्दियाँ है, कोई काम तो है नहीं। अब घर में जाओ तो किचकिच होता रहता है, इसीलिए ध्यान उसी पे लगा हुआ है। भाई मैं तो कहता हूँ हमें सर्दियों में भी कुछ अलग अलग काम देखना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ मुर्गियों के अंडों का धंधा कर लूँ। हाँ भाई, ये धंधा भी ठीक है, कर सकते हो। अरे भाई, लेकिन सर्दियों में उठकर जाएगा कौन? अब दूसरे गांव से अंडे लाओ और फिर इस गांव में बेचो। अब देखो, आसान नहीं है ये सब कुछ। चलो भाई, घर चलता हूँ, मैं भी देखूं मेरे घर में सब ठीक है कि नहीं। अरे अम्मा, तुम कुमड़े क्यों तोड़ रही हो? अरे इनके बरी बनाऊंगी। अम्मा तुम भी ना, अब ये बरी बनाने का अभी क्या सूझी तुझे? अरे बैठी बैठी हूँ, बना लूंगी, तू परेशान मत हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाएंगी। घर के काम में तो मेरी मदद नहीं कर सकती हैं, लेकिन ये आलतू फालतू के काम में खूब मन लगता है इनका। चलो, चावल चढ़ा दिया है मैंने, थोड़ी देर में बन जाएगा। खाना खाने सब आ जाना। हाँ हाँ, आ जाएंगे। तुम इतना परेशान मत हो, और अम्मा जो कर रही है करने दो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ, मैंने कहाँ रोका है। मैं तो किसी को रोकती ही नहीं हूँ और ना ही किसी को कुछ बोलती हूँ। इन्हें तो बरी बनाने की सूझी है। जाओ, जो करना है करते रहो। तुम्हारे कुमड़े तुमने लगाए, जो जो करना है करो। आ जाओ सारे, खाना बन चुका है। हाँ हाँ, आ रहे हैं। अम्मा चलो। अरे तू जाना, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अम्मा चलो, अभी गरम गरम खा लो। तुम्हारे ये बरी शरी बनाने का काम आराम से करते रहना, कोई तुम्हें नहीं रोकने वाला। अच्छा चल फिर। जग्गू कहाँ है? जग्गू, वो भी आता होगा। चलो। मैं तो आ गया हूँ। चलो चलो, सब चलो घर के अंदर, पहले खाना खाओ गरम गरम। सर्दी का समय है, ठंडा खाना अच्छा नहीं लगेगा। वाह बिजली, खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ हाँ, मेरे पास और काम ही क्या है। तुम्हारा घर संभालना, घर गृहस्थी देखना, और क्या काम है। मैं तो नौकरानी हूँ इस घर की। अरे ऐसा क्या? तुम नाराज मत हो, इस बार हमने बहुत अच्छी फसल उगाई है। देखना, इस बार तुम दोनों के लिए कुछ न कुछ तोहफे जरूर लाऊंगा। तुम्हारे कान के झुमके, और अम्मा तुम्हारे लिए साल लेता आऊंगा। अरे मुझे साल की जरूरत नहीं है, मेरे पास साल है। पुरानी है तो क्या हुआ, चल तो रही है ना। अच्छा अम्मा, तुम खाओ, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। अच्छा अच्छा, खा लो पहले। अभी तो फसल खेत में ही खड़ी है और अभी से सपने बुनने लगे। दादी, मैं भी मदद करूं? अरे तुझसे होगा, तुझसे नहीं होगा, ये बड़े लोगों का काम है। नहीं दादी, मुझसे भी हो जाएगा। अम्मा तुम भी आ जाओ ना। अरे मैं, हाँ अम्मा आओ ना। अच्छा आती हूँ। अरे वाह, ये क्या देख रहा हूँ मैं? मेरी बीवी, अम्मा और मेरा बेटा तीनों बरी बना रहे हैं। हाँ देखना, ये बरी खाने में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत दिन बाद बना रही हूँ। इन कुम्हड़ों से ये बरी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब आप लोग ये करो, मैं जा रही हूँ खाना वाना देखने। इस बरी के चक्कर में तो मेरा खाना भी छूटा जा रहा है।
अरे अम्मा, ये मटकों में क्या रख रही हो? अरे वो सारे बरी सूख गए हैं, उन्हें मटकों में भर के रख रही हूँ, काम आएंगे। आज जब मछलियाँ बनाओ ना तो उसमें इसे भी डाल देना, देखना कितना अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, डाल दूंगी। अरे वाह, आज तो मछली का स्वाद ही कुछ अलग है। हाँ स्वाद तो है, अम्मा की बरी तो स्वादिष्ट है। देखा, मैंने कहा था ना, इसे खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। ये बहुत अच्छा है। हाँ दादी, इसे खाने में अच्छा लग रहा है। अरे ये क्या, ये अचानक से मौसम खराब कैसे हो गया? अरे क्या हो गया? अरे देखो मौसम, ये बारिश, ये तो मेरी पूरी खड़ी फसल बर्बाद कर देगी। अब क्या होगा? अरे तो तुम क्या कर रहे हो? अब मैं जा रहा हूँ खेतों में, जितनी फसल बरसा सकता हूँ बचाऊंगा। हाय हाय, मेरी खेत की सारी फसल हाय हाय, मेरे खेत की सारी फसल बर्बाद हो गई, कुछ भी नहीं बचा। हाय, अब मैं ये पैसे कैसे चुकाऊंगा? सेठ जी के पैसे, मेरी पूरी फसल, हायरी किस्मत, ये क्या हो गया? ये क्या, पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब क्या होगा? जाने दो, अब इस फसल के चक्कर में तुम भीग भीग कर अपनी तबीयत खराब मत कर लो। चलो घर। अरे बिजली, अब क्या होगा हमारा? कुछ नहीं होगा, चलो, जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। अम्मा, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अरे बेटा, जाने दे, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। शायद हमारी किस्मत में दुख लिखा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तू परेशान मत हो, देख मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये ले, इसे ले जा और इसे बाजार में बेच। देख, शायद बिक जाए तो पैसे कुछ मिलाएंगे। ये देखो अम्मा, जले पे नमक क्यों छिड़क रही हो? जले नमक छिड़कने में खूब मजा आ रहा है ना? हाँ, कौन खरीदेगा इन कुमड़े के बरियों को? अरे तू ले जा तो सही, बाजार में देख तो सही। अच्छा अम्मा, बारिश रुकने दो, मैं जाऊंगा, देखूंगा। अब तो डूबते का तिनके को सहारा है, जो अब मिले। अरे कुमड़े के बरी ले लो, ठंड के दिनों में अच्छा लगेगा मछली के साथ खाने में। अरे भैया देना जरा, अब कितने दिन हो गए हैं कुमड़े की बरी खाए हुए। दो मुझे, 200 ग्राम मुझे दे दो। अरे वाह, ये तो सारे बरी बिक गए। वाह अम्मा तो बिल्कुल सही थी। अब घर चलता हूँ, अब बिजली को बताऊंगा, बिजली खुश हो जाएगी। अरे बरी नहीं बिके क्या? अरे नहीं अम्मा, सारे बरियां बिक गई और अच्छा खासा पैसा भी मिला है। चलो अब मैं कम से कम सेठ जी का कर्जा पहले उतार दूंगा। अच्छा, सारी बरियां बिक गई? हाँ देखो बिजली, तुम गुस्सा हो रही थी, लेकिन आखिरकार ये बरिया तो बिक ही गई। अम्मा माफ कर देना मुझे लगा ये फालतू की चीजें हैं। अरे कोई बात नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है और मुझे बुरा नहीं लगता है। तू परेशान मत हो। चलो अब तो दिन खुल गया है बहू, ये बरी 2-3 दिन में ही बिक जाएंगे सारे के सारे। ऐसा करो, मेरी मदद करो ताकि और भी बरियां बना सके। हाँ अम्मा, क्यों नहीं, आप कुमड़े तोड़ो, मैं खाना बना कर आती हूँ। ठीक है, मैं भी जाऊँगा दादी। हाँ हाँ, चल तू भी। अम्मा चलो, मैं कुमड़े छप्पर में से तोड़ तोड़ कर दे देता हूँ तुम्हें। हाँ हाँ चल, इतना तो तुझे करना ही पड़ेगा।
अम्मा अब ये तो 2-4 दिन लगेंगे सूखने में। हाँ, तब तक मटके में और भी पड़े हैं, तू उसे बेच, तू चिंता मत कर। जैसे तेरे बरी बिकेंगे वैसे ही नए वाले तैयार हो जाएंगे, तुझे कमी का एहसास नहीं होगा बेटा। हाँ अम्मा, चलो ये तो बहुत ही अच्छा है। चलो ये तैयार हो गए 7 मटके, अब तुझे अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। हाँ अम्मा, इसी में तो मुझे लगता है अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे। अब जाता हूँ बेचने को। बिजली, ये लो तुम्हारे सोने के झुमके। अरे वाह, आखिरकार तुम ले ही आए। हाँ, और अम्मा ये लो तुम्हारी नई साल। अरे तू ना फिजूल खर्ची करता है, साल तो थी ही मेरे पास। अम्मा कोई बात नहीं है, इसे रख लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। कालू अब पहले से बहुत खुश था। तू मेरे साथ साथ, मैं तेरे साथ साथ, हम दोनों का है प्यार। फलता आम का अचार, फलता आम का अचार। कालू जी, मुझे आम का अचार बहुत पसंद है, मुझे आम का अचार ला दो ना। गौरी, तुम चिंता न करो, मैं कहीं से आम का अचार तुम्हारे लिए चुरा कर लाता हूँ। मेरा सुंदर पति जी, मुझे पता था मेरे लिए वो कहीं से भी आम का अचार चुरा कर ला सकता है। कालू कौवा घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, क्या तुम्हारे घर में आम का अचार है? नहीं कौवे, मेरे पास तो आम का अचार नहीं है, मेरे पास हरी मिर्ची और गाजर का अचार है। नहीं, मुझे आम के अचार की जरूरत है, वो मुझे कहाँ से मिलेगा? पिछली बार हरियाली तोती ने आम का अचार बनाया था, तुम हरियाली तोती के पास जाओ और उससे पूछ लो। फिर कालू कौवा हरियाली तोती के पास जाता है। हरियाली तोती दाना लेने जाने ही वाली थी, वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। हरियाली, क्या तुम्हारे पास आम का अचार है? हाँ कौवे भैया, मेरी माँ ने मेरे लिए आम का अचार भेजा है, वो अचार बहुत स्वादिष्ट है। हरियाली तोती, मुझे थोड़ा सा आम का अचार दे दो, मेरी पत्नी मांग रही है। कौवे भैया ठीक है, मगर थोड़ा सा ही मिलेगा। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती कौवे को थोड़ा सा आम का अचार दे देती है। अब चलो घर से बाहर हो जाओ, अब मुझे घर की कुंडी लगाकर दाना लेने जाना है। कौवा हरियाली के घर से बाहर चला जाता है और हरियाली तोती कौवे को आम का अचार देने के बाद घर के बाहर कुंडी लगाकर दाना लेने चली जाती है। ये आम का अचार तो बहुत स्वादिष्ट होगा। कौवे के मुंह में पानी आ रहा था और कौवा वो अचार खाने लगता है। अचार इतना स्वादिष्ट था कि कौवा ही सारा अचार खा लेता है। ये अचार तो खत्म हो गया, अब मैं अपनी गोरी पत्नी के लिए अचार कहाँ से लेकर जाऊंगा? मैं हरियाली तोती के घर से बाकी का सारा अचार चोरी कर लेता हूँ। कालू कौवा इधर उधर देखता है और हरियाली के घर में घुस जाता है। वो घर में जाकर अचार का डब्बा ढूंढने लग जाता है, जो थोड़ी देर के बाद कालू कौवे को मिल जाता है। मिल गया, मुझे अचार का डब्बा मिल गया। अभी कालू कौवे ने डब्बे को पंख लगाया ही था कि बाहर से हरियाली का पति मिट्टू तोता आ जाता है। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं कालू कौवा हूँ मिट्टू, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हारी पत्नी खेतों में काम कर रही है, उसे भूख लग गई है, वो तो आम का अचार मांग रही है,
छोटी, मेरी पत्नी तो दाना लेने गई हुई है। अब तुम पिटेगा, तुम मुझसे बहुत पिटेगा। मिट्टू कालू कौवे को घर के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा देता है और पास वाले पेड़ से एक डंडा काटने लगता है। मर गया, आज तो मर गया। अगर पहले पता होता तो इतना लालच नहीं करता। तब तक में हरियाली तोती भी आ जाती है। तोता तोती को सारी बातें बताता है। मैंने उस दुष्ट कौवे को घर के अंदर बंद कर दिया है। पति जी, इस लालची कौवे का पेट कभी नहीं भरेगा। फिर दोनों पति पत्नी घर का दरवाजा खोलते हैं और कौवे की खूब धुलाई करते हैं। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। किसी न किसी तरह से कालू कौवा जान छुड़ाकर वहाँ से वो उड़ता हुआ दूर पहाड़ों पर जाकर बैठ जाता है। मारा, बहुत मारा। जालिम तोते ने मेरे पंख पर मारा। मगर अचार भी बहुत स्वादिष्ट था। मगर मैं अब गोरी के लिए अचार कहाँ से लेकर जाऊं? पास से चिड़िया गुजर रही थी। कौवा चिड़िया से पूछता है, चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हारे पास आम का अचार है? नहीं कौवे, मेरे पास तो आम का अचार नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे कच्चे आम ला दो तो मैं आम का अचार तुम्हें जरूर बना दूंगी। मैं अभी तुम्हें कच्चे आम ला कर देता हूँ। फिर कौवा चील के आमों के बाग में जाता है और इधर उधर देखकर चील के आम से कुछ कच्चे आम तोड़ लेता है। थोड़ी दूर बैठा हुआ कबूतर कौवे को चोरी करते हुए देख लेता है। कौवा चोर, मैं अभी जाकर चील को बताता हूँ। कौवा वो कच्चे आम लेकर चिड़िया के घर जाता है। मैं ले आया चिड़िया, मैं आम कच्चे लेकर आ गया चिड़िया। इन कच्चे आम से अचार थोड़ी ना बनेगा, और अब जाओ जल्दी से नमक मिर्च और कुछ मसाले और सरसों का तेल लेकर आओ। ये सब तो बहुत मुश्किल है, मगर मैं अपनी पत्नी गौरी को आम का अचार खिलाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कौवा इंसानों की बस्ती में जाता है और किसान की पत्नी ने कुछ लाल मिर्च अपने छत पर सूखने के लिए डाला हुआ था। कौवा लाल मिर्च चुराता है और भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये रही लाल मिर्ची, अब मैं नमक लेकर आता हूँ। कौवा पहाड़ों पर जाता है और वहाँ बहुत मुश्किल से उसे नमक मिल जाता है। कौवा नमक लेकर फिर से चिड़िया के पास आता है और फिर कौवा मसाले लेने के लिए शहर की ओर जाता है। ऐसे शाम तक कौवा सारी चीजें पूरी कर देता है। कौवे, अब तुम घर जाओ, मैं रात में ये कच्चे आमों की अचार बना दूंगी और कल तुम सुबह सवेरे ये अचार ले जाना। चिड़िया, आम का अचार ऐसा बनाना कि मेरी पत्नी खुश हो जाए। फिर कौवा घर चला जाता है। कहाँ है कालू जी, मेरा आम का अचार कहाँ है? गौरी, मैं कच्चे आम और मसाले चिड़िया को देकर आया हूँ। चिड़िया तुम्हारे लिए आम का अचार बना रही है। और ये तुम्हारे पंख पर क्या हुआ है? कौवा बात छुपा लेता है कि वो तो तोतों से पिटा है। कुछ नहीं, बस कांटा चुभा है। दूसरे दिन चिड़िया आमों का अचार बना लेती हैं। कौवा सुबह सवेरे आता है और चिड़िया से आमों का अचार लेकर जाता है। कौवा घर जा रहा था कि रास्ते में चील और कबूतर आ जाता है। चिल्दी, यही है वो कौवा जिसने आपके बाग से कच्चे आम तोड़े थे। कौन? मैं नहीं हूँ वो कौवा। कहाँ है? मेरे बाग से तोड़े हुए कच्चे आम कहाँ है? जल्दी बताओ, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। चिल्दी, मैं उन आमों से अपनी पत्नी के लिए आम का अचार बनवा लिया है। तो फिर मुझे ये आम का अचार ही दे दो। चील कौवे से आम का अचार वाला बर्तन छीन लेता है। भाग जा यहाँ से, शुक्र कर मुझे ये आम का अचार बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रही हूँ, वरना मैं मार मार कर तुझे उल्लू बना देती।
फिर कौवा रोता हुआ वहाँ से खाली हाथ ही लौट जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में टुन्नी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। उसके पति की मौत 2 महीने पहले एक गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी। पति की इलाज में चिड़िया की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई थी और अब वह दाने दाने के लिए मोहताज हो गई थी। इसलिए टुन्नी चिड़िया दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। एक दिन चिड़िया गोरी कौवी के यहाँ काम कर रही थी कि गलती से हाथों से कांच का गिलास गिर जाता है और टूट जाता है। मनहूस, अंधी हो क्या? देखकर काम नहीं कर सकती हो? पिछली बार एक प्लेट तोड़ दी थी और इस बार गिलास। चल भाग, मैं तुझे अब काम पर नहीं रखूंगी। गौरी मालकिन, मुझ गरीब पर दया करें। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं और मेरी बेटी भूख से मर जाएंगे। जो कल मरती हो वो आज ही मर जाओ, मगर मैं तुझे अब काम पर किसी कीमत पर नहीं रखूंगी। रोते हुए माँ चिड़िया अपने घर चली जाती है। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर उसकी बेटी गुड़िया कहती है, माँ क्या हुआ है? आज आप इतना क्यों रो रही हो? गुड़िया बेटी, मालकिन गौरी कौवी ने आज मुझे काम से निकाल दिया है। अब हम माँ बेटी क्या करेंगे? कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। माँ चिड़िया को कोई भी काम नहीं मिलता है। फिर माँ चिड़िया कुछ सामान को लेकर अपनी बेटी को साथ में लेकर अपने माँ वाले जंगल में चली जाती है। रास्ते में पानी पीने के लिए वो नदी के पास रुकती है। माँ, और कितना दूर है नानू का जंगल? मैं तो थक गई हूँ। बेटी, वो जो बड़े पेड़ दिख रहे हैं ना, उस पेड़ के दूसरी तरफ नानू का जंगल है। वो दोनों माँ बेटी फिर से उड़ती हैं और वे दोनों दूसरे जंगल पहुँच जाती हैं। गुड़िया अपने नानू का घर देखकर बहुत खुश होती है। वाह, नानू का घर तो हमारे घर से भी ज्यादा सुंदर है। फिर मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती हैं। अंदर से एक बुलबुल बाहर आती है। जी बताइए, आपको किससे मिलना है? ये घर तो मेरी माँ का है। वो चिड़िया जो यहाँ रहती थी वो तो पिछले महीने ही मर गई। तब से ये घर मेरा है और मैं ही इस घर में रह रही हूँ। अपने नानू का सुनकर गुड़िया और उसकी मम्मा फूट फूट कर रोने लगती है। नानू भी हमें छोड़कर चली गई, पापा भी चले गए। माँ, अब हम अकेले कैसे जीवन गुजारेंगे? हमारा तो कोई भी नहीं है। चलो बेटी, अब हम कहीं और जाते हैं। वो माँ बेटी वहाँ से उड़ती हैं। थोड़ी दूर पर एक पक्षी उसे दर्द से तड़पता हुआ दिखाई देता है। वो दोनों माँ बेटी वहाँ पर जाती हैं। गुड़िया पूछती है, पक्षी क्या हुआ है? आप क्यों रो रहे हैं? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे पंख में कांटा चुभ गया है। कोई मेरा ये कांटा निकाल दे। गुड़िया बहुत ध्यान से उस पक्षी के पंख से कांटा निकाल देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कब से यहाँ दर्द से करहा रहा था। आपका घर कहाँ है? घर का सुनकर वो दोनों माँ बेटी रोने लग जाती हैं। पक्षी, हम गरीब हैं, हमारा कोई भी नहीं है। मैं दूसरे के घरों में काम करती थी और मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया और घर भी वापस ले लिया। उस पक्षी को मम्मा चिड़िया और गुड़िया की बात सुनकर उस पर बहुत दया आता है। आप मेरे पीछे पीछे आ जाएं, मैं आपको एक नई दुनिया में लेकर जाता हूँ। वहाँ मेरे अलावा कोई और दूसरा नहीं रहता। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया उस पक्षी के पीछे पीछे उड़ती हैं। फिर वो पक्षी मम्मा चिड़िया और गुड़िया को लेकर सागर के ऊपर उड़ता हुआ एक अनजान टापू पर लेकर जाता है। ये घर मेरा है और ये साथ वाला घर मेरे दोस्त का था जो पिछली बारिश में मर गया। बहुत पक्का दोस्त था वो मेरा। आप दोनों माँ बेटी इस घर में रह सकती हो। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस घर में चली जाती हैं। दूसरे दिन गुड़िया थोड़ा आगे घूमने के लिए जाती है तो हैरान हो जाती है। वहाँ तो केले के इतने सारे पौधे थे।
जो केले के फल से भरे हुए थे। इतने सारे केले मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। गुड़िया दौड़कर अपनी मम्मा को बुला लेती है। पहले तो वो माँ बेटी जी भर के केले खाती हैं। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, अगर हम इस टापू से केले ले जाकर अपने जंगल में बेचें तो बहुत मुनाफा हो सकता है। मगर मम्मा, ये केले हम दूसरे जंगल कैसे लेकर जाएंगे? हम केले के पत्तों की एक नाव बनाती हैं, फिर उस केले के पत्ते के नाव में केले रखकर दूसरे जंगल लेकर जाएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी केले के पत्ते से जोड़कर एक सुंदर सा नाव तैयार करती है। फिर उस नाव में केले रखकर दूसरे जंगल लेकर जाती हैं। उस जंगल में केले का फल नहीं था, इसलिए पक्षी तो हाथों हाथ ही सारे केले खरीद लेते हैं। शाम तक उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। गुड़िया बेटी, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब हमारे गुर्बत के दिन खत्म हो जाएंगे। हम हर दिन ऐसे ही केले बेचकर खूब मुनाफा कमा लिया करेंगे। वो दोनों माँ बेटी उस केले के नाव पर बैठकर फिर उसी टापू पर चले जाती हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी उसी जंगल में केले बेच रही थी तो फिर वहाँ पर माँ चिड़िया की मालकिन गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, तुमने ये केले कब से बेचने शुरू कर दिए? मैं जिस टापू में रहती हूँ वहाँ मुझे फ्री में ये केले मिल जाते हैं। जब आपने मुझे काम और घर से निकाला तो वो अच्छा पक्षी मुझे केले के टापू पर लेकर गया। क्या वहाँ इतने ज्यादा केले हैं और वो भी फ्री में? हाँ गोरी आंटी, वहाँ कभी ना खत्म होने वाले केलों के पेड़ हैं। ये सुनकर गोरी कौवी के मन में लालच आ जाता है और वो भागी भागी अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। कालू, जल्दी चलो और एक जल्दी नाव बनाओ। गोरी, नाव से हम क्या करेंगे? हम चिड़िया के टापू से केले लाकर बेचेंगे और फिर हम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। कालू कौवा बढ़ई पक्षी के पास जाता है और सारे पैसे देकर बढ़ई से एक नाव बनवा लेता है। और जब फिर रात होती है तो गोरी कौवा और कालू कौवा नाव लेकर सागर में टापू पर केले चोरी करने चला जाता है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया बेटी अपने घर में आराम की नींद सो रही थी और लालची कौवा अच्छा भला अपना घर छोड़कर सागर में नाव पर घूम रहे थे। आखिरकार कौवा और कौवी केलों के बाग में पहुंच जाते हैं। वे दोनों पति पत्नी केलों को देखकर बहुत खुश होते हैं। गोरी, आज रात हम ये सारे केले तोड़ कर ले जाएंगे और फिर सुबह उठकर चिड़िया रोएगी। कालू जी, जल्दी करो और मुफ्त का माल इकट्ठा कर लो। और दोनों पति पत्नी केले तोड़ तोड़ कर अपनी नाव में रखने लगते हैं। वो नाव को ऊपर तक भर लेते हैं। कालू, बस करो, अब तो नाव एक तरफ झुक रही है। 2-4 मैं अपने सर पर भी उठा लेता हूँ और एक गुच्छा तुम अपने सर पर भी रख लो। और फिर वो जाते हैं। जब उसकी नाव बीच सागर में पहुँचते हैं और ज्यादा बोझ होने के कारण उसकी नाव बीच सागर में डूब जाती है और लालची कौवे और कौवी अपने बुरे लालच के कारण सागर में डूबकर मर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।